बच्चों कैसे हैं आप लोग। ये सबक नंबर 7 है आपकी 5th क्लास का। मेरी पतंग बहुत प्यारी नज़्म है। इसकी हम रीडिंग करेंगे, उसके बाद अल्फाज मायने सवाल व जवाब करेंगे, यानी पूरा चैप्टर हम लोग कंप्लीट करेंगे और पूरी किताब भी कंप्लीट करेंगे हम लोग। चलिए पहले रीडिंग कर लेते हैं। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर अकल दंग है मेरी। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर अकल दंग है मेरी। कैसे खुश रंग रंग हैं इसके, रंग के अशोको संग है इसके। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देख कर अकल दंग है मेरी। कैसे खुश रंग रंगे रंग हैं इसके, रंग क्या शोको संग है इसके। आसमानों में जाके उड़ती है, आसमानों में जाके उड़ती है। डोलती है अदा से मुड़ती है, डोलती है अदा से मुड़ती है। डोर भी कांटदार है इसकी, डोर भी कांटदार है इसकी। मसल तलवार धार है इसकी। ऊपर उड़ती है नीचे आती है, ऊपर उड़ती है नीचे आती है। दाएं और बाएं घूम जाती है, दाएं और बाएं घूम जाती है। जब कभी मैं उसे उड़ाता हूँ, जब कभी मैं उसे उड़ाता हूँ तो ख्वाबों में खुद को पाता हूँ। जब कभी मैं उसे उड़ाता हूँ तो ख्वाबों में खुद को पाता हूँ। मुझको एक दिन बुलंद होना है, मुझको एक दिन बुलंद होना है। हर किसी की पसंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। तेज करती उमंग है मेरी, तेज करती उमंग है मेरी। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, कितनी प्यारी पतंग है मेरी। तेज करती उमंग है मेरी, कितनी प्यारी पतंग है मेरी। ये महबूब राही साहब ने लिखी है, बहुत प्यारी नज़्म है। अल्फाज मायने कर लेते हैं हम लोग, यानी वर्ड मीनिंग। खुश रंग अच्छा रंग वाला, खुश रंग अच्छा रंग वाला, खुश रंग अच्छा रंग वाला। शौको संग तेज या भड़कीला, तेज या भड़कीला, तेज या भड़कीला। शौको संग तेज या भड़कीला, तेज या भड़कीला। काटदार धारदार, काटदार धारदार, काटदार धारदार। मसल तराज या जैसा, मसल तरह जैसा। खला ज़मीन से ऊपर का वो हिस्सा जहाँ ज़मीन की कशिश ख़त्म हो जाती है, यानी स्पेस। ओके बच्चों, खला ज़मीन से ऊपर का वो हिस्सा जहाँ ज़मीन की कशिश ख़त्म हो जाती है, स्पेस। उमंग जोश, उमंग जोश, उमंग जोश। उड़ती हुई पतंग देखकर बच्चे के दिल में भी बुलंदी तक पहुंचने और कामयाब होने की उमंग पैदा होती है। वो भी पतंग की तरह ऊंचाइयों में पहुंचना चाहता है। उड़ती हुई पतंग देखकर बच्चे के दिल में भी बुलंदी तक पहुंचने और कामयाब होने की उमंग पैदा होती है। वो भी पतंग की तरह ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। तो बच्चों अच्छा पढ़ो और आप लोग भी ऊंचाइयों तक पहुंचोगे, अपने फ्यूचर में आप क्या है कामयाब हो जाओगे। तो आप मेहनत से पढ़िए आप, और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है, और शेयर कर दीजिएगा। शोको संग में वाव, वाव से दो लफ्ज़ों को जोड़ा गया है। यहाँ वाव का मतलब क्या है, और के मायने में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह के लफ्ज़ों में, इस तरह के लफ्ज़ों में क्या करते हैं, वाव को पहले लफ्ज़ के आखिर हरूफ के साथ मिलाकर पढ़ते हैं। जैसे खे के साथ पढ़ेंगे तो शो के संग, ओके, शो के संग में तो क्या पढ़ेंगे, इसे वाव को खे के साथ जोड़ेंगे, शो के संग। ओके बच्चों, अब सवाल जवाब करते हैं हम लोग। सोचिए, बताएं और लिखिए। पतंग देखकर बच्चे की अकल क्यों दंग है। जवाब, पतंग देखकर बच्चे की अकल इसलिए हैरान है क्योंकि ये इतनी छोटी सी पतंग किस तरह आसमान की बुलंदियों को छूती है और इधर से उधर उड़ती फिरती है। पतंग देखकर बच्चे की अकल इसलिए हैरान है क्योंकि ये इतनी छोटी सी पतंग किस तरह आसमान की बुलंदियों को छूती है और इधर से उधर उड़ती फिरती है। पतंग देखकर बच्चे की अकल इसलिए हैरान है क्योंकि ये इतनी छोटी सी पतंग किस तरह आसमान की बुलंदियों को छूती है और इधर से उधर उड़ती फिरती है। ओके बच्चों, पतंग देखकर बच्चे की अकल क्यों दंग है। तो पतंग देखकर बच्चे की अकल इसलिए हैरान है क्योंकि ये इतनी छोटी सी पतंग किस तरह आसमानों की बुलंदियों को छूती है और इधर से उधर उड़ती फिरती है। दूसरा सवाल देख लेते हैं हम लोग। पतंग की दौड़ कैसी है।
पतंग की दौड़ तलवार की धार की मानिंद तेज़ है। यानी तलवार की, जैसे तलवार तेज़ होती है तो उसी की धार की तरह इसकी भी क्या है, दौड़ जो होती है, मांझा जिसे बोलते हैं, तो वो इतना ही तेज़ होता है। पतंग की दौड़ तलवार की धार की मानिंद तेज़ है। यानी कहते हैं तलवार की तरह तेज़ होता है मांझा पतंग का। तो पतंग की दौड़ तलवार की धार की मानिंद तेज़ है। तीसरा सवाल कर लेते हैं बच्चों। पतंग बच्चे में कौन सी उमंग पैदा करती है? कौन सी उमंग पैदा करती है? तो जवाब, पतंग बच्चे में तरक्की की जानिब राह बनाने की उमंग पैदा करती है। ये बच्चों में ऊंचाइयों को छूने का जज्बा पैदा करती है। पतंग बच्चे में तरक्की की जानिब राह बनाने की उमंग पैदा करती है। ये बच्चों में ऊंचाइयों को छूने का जज्बा पैदा करती है। पतंग बच्चे में तरक्की की जानिब राह बनाने की उमंग पैदा करती है। ये बच्चों में ऊंचाइयों को छूने का जज्बा पैदा करती है। ओके बच्चों, अगला सवाल करते हैं हम लोग। सवाल नंबर 4 है, पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को कहाँ पाता है? पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को आसमानों की बुलंदियों यानी खला में पाता है। उसे उड़ते हुए ऐसा लगता है कि मानो पतंग के साथ साथ वो खुद भी खला में उड़ रहा है। पतंग उड़ाते हुए बच्चा खुद को आसमानों की बुलंदियों यानी खला में पाता है। उसे उड़ाते हुए ऐसा लगता है कि मानो पतंग के साथ साथ वो खुद भी खला में उड़ रहा है। अगला सवाल करते हैं बच्चों। इस नज़्म में बयान की गई पतंग की चंद खूबियाँ लिखें। पतंग के रंग बहुत खूबसूरत हैं। वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर। इसकी दौड़ की धार मानो तो तलवार की मानिंद है। ये आसमानों की बुलंदियों को छू रही है और बच्चे के दिल में भी आसमानों की बुलंदियों को छूने की उमंग पैदा करती है। पतंग के रंग बहुत खूबसूरत हैं। वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर। इसकी डोर की धार मानो तो तलवार की मानिंद है। ये आसमानों की बुलंदियों को छू रही है और बच्चे के दिल में भी आसमान की बुलंदियों को छूने की उमंग पैदा करती है। पतंग के रंग बहुत खूबसूरत हैं। वो कभी इधर जाती है तो कभी उधर। इसकी डोर की धार मानो तो तलवार की मानिंद है। ये आसमान की बुलंदियों को छू रही है और बच्चों के दिल में भी आसमान की बुलंदियों को छूने की उमंग पैदा करती है। नज़्म के मुताबिक मिसरों के जोड़े मिलाएं। यानी आपको क्या मैचिंग करनी है। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देखकर अकल दंग है मेरी। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देखकर अकल दंग है मेरी। कितनी प्यारी पतंग है मेरी, देखकर अकल दंग है मेरी। ओके बच्चों, डोर भी कांटदार है इसकी। डोर भी क्या है, बहुत तेज है, यानी डोर भी कांटदार है इसकी। मसल तलवार धार है इसकी। मसल तलवार धार है इसकी। ओके बच्चों, कैसे खुश रंग रंग हैं इसके, रंग क्या शोको संग हैं इसके। कैसे खुश रंग रंग हैं इसके, रंग क्या शोको संग हैं इसके। जब कभी मैं उसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में खुद को पाता हूँ। जब कभी मैं उसे उड़ाता हूँ तो खलाओं में खुद को पाता हूँ। मुझको एक दिन बुलंद होना है, मुझको एक दिन बुलंद होना है। हर किसी की पसंद होना है, हर किसी की पसंद होना है। अब इन लफ्ज़ों के मुताजात लिखें। मुताजात किसे कहते हैं बच्चों? अपोजिट वर्ड को कहते हैं। किसे कहते हैं? अपोजिट वर्ड, यानी उल्टे। ओके, जैसे दिन का रात। तो आपके मुताजात कौन से हो गए? अपोजिट वर्ड कहलाते हैं। कौन से कहलाते हैं? मुताजात, अपोजिट वर्ड। याद रखिएगा, मैं आपको इसी तरह से पढ़ा रहा हूँ जो कि आप वीडियो देखते देखते आपको याद भी हो जाए। लगभग 60-70% तो याद ही हो जाए। फिर उसके बाद आप दोबारा देख सकते हैं। प्लीज़ लेकिन लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरी वीडियोस को। घर वालों से चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। बुलंद
पस्त बुलंद पस्त बुलंद पस्त बुलंद पस्त आसमान ज़मीन आसमान ज़मीन आसमान ज़मीन दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं ऊपर नीचे खुश रंग बदरंग खुश रंग बदरंग तेज हल्का दिन रात उठना बैठना उठना उठाना बैठाना बुलंद पस्त आसमान ज़मीन दाएं बाएं ऊपर नीचे खुश रंग बदरंग तेज हल्का दिन रात उठाना बैठाना खुश रंग दो लफ्ज़ खुश और रंग से मिलकर बना है। इसके मायने हैं अच्छे रंग वाला या वाली। आप भी खुश लगाकर 6 अल्फाज लिखें, जैसे खुश मिजाज खुश मिजाज, खुशनुमा, खुश दिल, खुश अखलाक, खुश खत, खुश किस्मत। ओके बच्चों, पढ़िए, समझिए और लिखिए। नीचे दिए हुए तस्वीरों को गौर से देखिए। तो ये बच्चों क्या नज़र आ रहा है? लाल किला नज़र आ रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है? एक पर्सन है, यानी शख्स है। और लाल किला क्या है? एक जगह है, प्लेस है, जगह। ओके। चीज़ कोई भी थिंग है, यानी झंडा क्या है? चीज़ है, थिंग, झंडा। इसम क्या होता है? इसम यानी संज्ञा या नाउन, सही है। तो क्या है? इसम क्या है? एक नाउन है, या इंग्लिश में नाउन कहते हैं और हिंदी में आपको संज्ञा और उर्दू में आपको इसम कहते हैं। ओके बच्चों, तो किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को क्या कहते हैं हम लोग? इसम कहते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसम कहते हैं। इसम की उर्दू में कितनी किस्में हैं? 2 किस्में होती हैं। ओके। अगर इंग्लिश में हिंदी में चले जाओ तो आप क्या है, 5 किस्में होती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ सिर्फ 2 किस्में होती हैं। ओके। प्रॉपर और कॉमन नाउन। इसमें ख़ास यानी मरूफ़ा, और इसमें आम यानी नकरा। इसमें आम यानी नकरा, इसमें आम जिसे नकरा भी बोलते हैं, और मरूफ़ा यानी इसमें ख़ास। ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, इसम की 2 किस्में होती हैं। इसम की 2 किस्में हैं। इसम की कितनी किस्में हैं? 2 किस्में हैं। इसमें ख़ास यानी मरूफ़ा और इसमें ख़ास नकरा। इसमें ख़ास यानी मरूफ़ा, इसमें ख़ास। तो ये क्या है? महात्मा गांधी, इसमें ख़ास है हिंदुस्तान और ताजमहल। ये क्या है? काय की एग्जाम्पल है ये मिसाल आपके इसमें ख़ास की, यानी इसमें मरूफ़ा। ओके, यानी मरूफ़ा कह लीजिए या इसमें ख़ास। किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। यानी किसी खास शख्स, जगह या चीज़ के नाम को इसमें ख़ास कहते हैं। इसे इसमें मरूफ़ा भी कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी, हिंदुस्तान और ताजमहल वगैरह। और इसकी दूसरी किस्म क्या है? इसमें आम यानी नकरा, लड़की, पहाड़, किताब, ये काय की एग्जाम्पल है, काय की मिसाल है इसमें आम की। किसी आम शख्स, जगह या चीज़ को इसमें आम कहते हैं, उसे इसमें नकरा भी कहते हैं, जैसे लड़की, पहाड़ और किताब वगैरह। तो ये क्या है? इसमें आम। ये आपके लिए क्या है? एक्सरसाइज है। नीचे दी हुई पतंगों पर कुछ नाम लिखे हैं। इन पतंगों में डोर नहीं बंधी है। इन में डोर बांध कर सही बच्चे के हाथ में दीजिए। तो ये इसमें ख़ास है और ये इसमें आम। ओके। तो कंगा क्या है? एक ख़ास है, तो इसमें ख़ास। यहाँ तक डोर आप बना सकते हैं, पेंसिल से बना लीजिएगा। बैल इसमें आम हो गया। कुतुब मीनार क्या है? इसमें ख़ास है। मुंबई इसमें ख़ास है। तलवार इसमें आम है। आरिफ इसमें आम। कलम इसमें आम। पतंग इसमें आम। गाड़ी इसमें आम। और हिमालय क्या है बच्चों? इसमें ख़ास। कांटेदार, तेज़धार वाले के
मायने में इस्तेमाल हुआ है। ये दो लफ्ज़ काट और धार से मिलकर बना है। नीचे दिए हुए लफ्ज़ों के बाद धार लगाकर लफ्ज़ बनाएं और खाली जगहों में इनके मायने लिखिए। लफ्ज़ और प्लस क्या जोड़ना है, धार, मायने लफ्ज़, तो शान, उसमें क्या मिलाना आपको, दार। ओके, लफ्ज़ क्या हमारा शान और दार मिलाना तो क्या हो जाएगा, शानदार। ओके बच्चों, दार ये क्या है, ईमानदार, जानदार, हवादार, दार लगाना सब में, हवादार, दुनियादार, समझदार, मालदार, मज़ेदार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।